सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज इसमें हम व्याकरण का एक भाग संज्ञा उसके बारे में जानेंगे। संज्ञा तो आप क्लास 6ठी से ही सुनते आए हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में भी इस वर्कशीट में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, संज्ञा तो आप लोग जानते ही हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान या किसी जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसी से ही हम अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी है ना? याद है बदलू वाली कहानी जिसमें बदलू था? इस कहानी का मुख्य पात्र बदलू है, जो कि कहानी का एक मुख्य पात्र है। बदलू एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से एक संज्ञा है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। यानी जैसे कोई व्यक्ति का किसी का नाम होता है या किसी स्थान का या वस्तु का नाम होता है तो उसको हम कहते हैं संज्ञा। अतः हम जानते हैं कि कोई भी नाम, चाहे वे किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो या भाव आदि का हो, व्याकरण की दृष्टि से वो संज्ञा ही कहलाता है। तो अब आपने देखा, इसमें मैंने तो आपको वस्तु या व्यक्ति या किसी स्थान का बताया था, लेकिन इसमें आगे दो चीज़ें और जोड़ी गई। जाति के नाम का, यानी जाति का मतलब यहाँ पर जाति का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे जाति का मतलब है उसके समूह का नाम। और भाव यानी जो हमारे मन के भाव होते हैं वो भी संज्ञा ही कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, यानी उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जैसे सुमित, महात्मा गांधी, दिल्ली, भारत इत्यादि। अब आप कहेंगे व्यक्ति में महात्मा गांधी तो ठीक है, सुमित भी ठीक है, लेकिन दिल्ली और भारत कहाँ से आया? तो देखिए, जब भी किसी का नाम बताया जाए, मतलब विशेषतः उसी के बारे में ही बात की जाए, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जाए, तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर दिल्ली एक शहर का नाम, भाई एक शहर का नाम लिया गया तो इसलिए हमने उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा। भारत एक देश का, एक पर्टिकुलर एक देश का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद दूसरा भेद आता है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे स्त्री, अब वो स्त्री कोई भी हो सकती है, इसलिए ये स्त्री एक समूह का नाम है, यानी सारी स्त्रियां, कोई भी स्त्री। बालक कोई भी हो सकता है, गाय भी कोई हो सकती है, नदी इत्यादि। यानी चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जानी जाने वाली संज्ञा। कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये पता ना हो कि भाई वो पर्टिकुलर कौन है, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण समझा कि स्त्री। अब मैं अगर इसमें नाम ले दूं कि भाई किसी का भी नाम ले दें, जैसे हम बोलें कि भाई कविता या फिर ललिता, तो ये एक नाम हुआ, ठीक है, तो ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन हम बोलें कि वो लड़की है ना, लड़की यहाँ जा रही है, अब कौन सी लड़की ये तो पता नहीं, इसलिए वो जातिवाचक, वो समूह का नाम है। जब समूह का नाम लिया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा, यानी जो भाव होते हैं, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही आकार या कोई वजन, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका अनुभव हमें होता है, तो इनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रोध है, क्रोध में उसका अनुभव हो रहा है ना, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उसका आकार नहीं है, तो ये सारे क्या हैं? ये भाववाचक संज्ञा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संज्ञा के ये तीनों भेद समझ में आए होंगे। तो चलिए इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करके देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा के भेदों के अनुसार उन्हें छांट कर उपयुक्त बादल में लिखिए। देखिए, यहाँ पर 3 बच्चे बनाए गए हैं और उनके इधर ऊपर की तरफ एक बादल भी बनाया गया है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के लिए हैं।
आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं मिले जुले, इनको आपने इन भेदों के अनुसार छांट के सही बादल में लिखना है। तो देखिए, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने समझाया था अभी, किसी का नाम होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी की बात की जानी चाहिए। जैसे बदलू नाम है तो व्यक्तिवाचक में आ गया। रुचि, रुचि भी नाम होता है। हिमालय, हिमालय पर्वत का नाम है। और मोहन, वो भी किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो इस तरीके से ये चार जो शब्द हैं, बदलू और कौन सा बताया हमने, रुचि, हिमालय और मोहन, ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, बेलन, बेलन, उसका बेलन का कोई नाम तो नहीं है ना, बस बेलन, बेलन तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। मचिया, आदमी, मकान, शहर और देश, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक हैं, क्योंकि हमने इनका किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया। फिर इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो भाव कौन से होंगे, स्वभाव, हमारा स्वभाव क्या है, वो भी भाव है। व्यथा यानी अपनी आप बीती सुनाना, तो ये भाव है, भाव है। मिठास, बचपन, क्रोध, ये सारे के सारे भाव होते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटें। अब इसमें कौन कौन सी संज्ञाएं देखिए, अभी अभी हमने आपको समझाया था। एक तो हो गया भारत, वो एक देश का नाम है, तो ये भी संज्ञा है। एक विशाल देश, तो देश क्या है, देश भी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, तो इसलिए दो संज्ञाएं हो गई इस वाक्य में, भारत और देश। फिर तीसरा प्रश्न है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा चुनिए। भाववाचक, घृणा, लोहा, गंगा और बनारस, तो इसमें भाव कौन सा हुआ, घृणा यानी नफरत करना, तो सही आंसर है ए, घृणा। तो भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी हुई, ये घृणा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको कोरोना वायरस से बचे रहना है और उसको हराना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।